सीखेंगे दर्पण क्या होती है, दर्पण कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि दर्पण क्या है। तो कोई भी चिकनी सतह का एक भाग को अगर आप रजतित कर दीजिएगा तो वही बन जाता है दर्पण। तो रजतित करने का क्या अर्थ है? तो रजतित करने का अर्थ है कि उस सतह पर आप सिल्वर कलर को चढ़ाइएगा। सिल्वर चांदी रंग का जो पेंट रहता है ना उसको आप चढ़ाइएगा और उसके बाद उसके ऊपर एक और पेंट चढ़ा दीजिएगा। तो यह जो काम करते हैं ना उसको कहते हैं रजतित करना। तो कोई भी चिकनी सतह का एक भाग को आप रजतित कर दीजिएगा तो वही बन जाता है हम लोग का दर्पण। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिख करके भी रखे हैं कि दर्पण क्या है, तो वह चिकनी सतह जिसका एक भाग रजतित किया हुआ हो दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण दो प्रकार की होती है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है उसको देखिए। पहला है हम लोग का समतल दर्पण। समतल दर्पण बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसका घर में भी हम लोग चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखे हैं कि समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक सतह का क्या अर्थ हुआ? तो जहां पर हम लोगों से निकलने वाली प्रकाश टकराता है, या तो सीधे समझिए जहां पर हम लोग का इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है उसी सतह को कहेंगे हम लोग परावर्तक सतह। तो अगर परावर्तक सतह समतल रहेगा तो उसको कहिएगा आप समतल दर्पण, जैसे कि आप इस फिगर पे देख सकते हैं। देखिए अगर हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह काटे हैं ना तो इसका मतलब इधर रजतित किया हुआ है, इधर पेंट किया हुआ है। तो पेंट नॉर्मल पेंट किया हुआ नहीं है, सिल्वर कलर चढ़ाने के बाद उसमें और एक कलर चढ़ाया हुआ है। तो सीधे बोलिए क्या, इधर रचित किया हुआ है। तो अगर हमको दर्पण में अपना इमेज देखना है तो कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, इधर या इधर? तो इधर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो परावर्तक सतह ये हुआ। तो परावर्तक सतह अगर समतल है तो क्या कहेंगे उसको? समतल दर्पण कहेंगे या तो प्लेन मिरर कहेंगे। अब अगला है हम लोग का गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए आप मान लीजिए कि हम आपको एक कांच का फुटबॉल दे दिए, है ना। तो फुटबॉल अंदर खाली रहता है ना। अब फुटबॉल जो कांच का फुटबॉल है उसको आप गिरा दीजिएगा, गिराइएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा क्योंकि कांच का है। अब प्रत्येक टुकड़ा जो रहेगा वो थोड़ा इस तरह से कटोरी जैसा बन जाएगा नहीं। अब उस भाग को आप उठा लीजिए और उसका गड्ढा वाला सतह या उभरा हुआ सतह को रजतित कर दीजिए तो वही बन जाएगा गोलीय दर्पण। वही चीज को यहाँ लिखे भी है, देखिए कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह को रजतित कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। उसी को यहाँ पर लिखे देखिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो उत्तल दर्पण या तो कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कि ये क्या चीज होता है? तो जिसका परावर्तक सतह उभरी हो, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला, है ना। ये इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, जैसे देखिए तो ये बाहर की ओर आया हुआ है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, है ना। अब अगला क्या है देखिए, तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हो। देखिए तो यहाँ पर इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुसा हुआ है ना। इमेज जहां पर भी बनेगा, मतलब यहाँ पर नहीं इमेज बनेगा, वो क्या है? अंदर की ओर धसा हुआ है। ठीक है, तो वही है हम लोग का अवतल दर्पण। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। वही सबको देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। यहाँ तक सभी कोई का क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण कहने का अर्थ ये वाला, उसका उपयोग के बारे हम लोग जानेंगे। जानने का तो हम लोग को इसका उपयोग और इसका उपयोग भी जानना है, लेकिन अभी इस वीडियो पर केवल इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए होता है, सभी को यूज करते होंगे ना। अगला है क्या? सैलून में। सैलून में भी समतल दर्पण रहता है लगा हुआ। ब्यूटी पार्लर में भी रहेगा लगा हुआ, जाहिर सी बात है चेहरा देखना है तो वहां पर भी रहेगा ही रहेगा। आगे सजावटी सामानों पर, आप लोगों ने मेला उला या कहीं गए होंगे तो देखे होंगे कि शीशा का घर बना हुआ रहता है। तो उन सभी चीजों पर भी देखिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे सजावटी सामान है जिसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे है क्या कि दुकानों के शोकेस में, तो बहुत जो अच्छे ब्रांडेड दुकान होते हैं, जैसे कि स्पेशली ध्यान दीजिएगा मोबाइल दुकान हो गया या तो ज्वेलरी वाला शॉप हो गया, तो उन सभी का अगर शोकेस को देखिएगा ना तो वहां पर समतल दर्पण रहता है लगा हुआ। और समतल दर्पण लगाने का दो तीन फायदा है।
पहला तो जो रूम है वो साफ सुथरा दिखाई देगा। दूसरा फायदा ये होता है कि वहां पर अगर एक सामान रखिएगा ना तो उसका इमेज अंदर भी बनेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका दुकान में कम भी सामान है तो वो ज्यादा दिखाई देगा। तीसरा फायदा यह होता है कि आपका दुकान में जितना जगह है ना उतना जगह आपका दर्पण के अंदर भी दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि आपका छोटा जो दुकान है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो इन्हीं सभी कारणों के चलते शोकेस में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आगे आइए, यहाँ पर लिखें क्या कि साड़ी दुपट्टा इत्यादि में। तो जहां पर भी सजावटी चीजों का बात आएगा और लड़की की सबका सामान नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। स्पेशली लड़कियां जो है वो सजावटी सामानों पर या तो सजावटी चीजों पर बहुत ज्यादा ही ध्यान देती हैं। ये बाय नेचर ही है कहिए तो आप लोगों ने बहुत सारे लड़कियों का दुपट्टा हो गया या तो साड़ी हो गया, वहां पर छोटा छोटा शीशा लगा हुआ देखे होंगे। यहाँ तक कि दुल्हन सबका जो घूंघट रहता है वहां पर भी छोटा छोटा शीशा लगा हुआ रहता है। यहाँ तक कि किन्हीं किन्हीं का झुमका सब रहता है ना, उसमें भी समतल दर्पण रहता है लगा हुआ। तो बहुत सारे ऐसी चीज है जहां पर समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो जो जो भी याद होगा वो चीज को लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।